नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विल गुरु चैनल पे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके और गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करके हम आर्टिकल लिखें और इस तरीके से आर्टिकल लिखें कि वो ह्यूमन कंटेंट लगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स पर। इस तरीके से सर्च कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। गूगल ट्रेंड्स पर क्लिक करने के बाद देखिए इंडिया के लिए आ रहा है और यहाँ पर ऐसे सर्च करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर आप एरर लिखिए। एरर लिख के आपको ये सर्च टर्म सर्च करना है, ना कि टॉपिक सर्च करना है। सर्च टर्म पर एक्सप्लोर करिए और इस तरीके से इंडिया का खुला, इसे चेंज करके आपको यूनाइटेड स्टेट करना है। यूनाइटेड स्टेट पर आप करने के बाद इसको आप करंट 4 आवर्स लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप 1 आवर लगाइए, फिर आप 4 आवर लगाइए, और जब उस पर भी टॉपिक ना मिले आपको तो 5 डे लगाना है। लेकिन आपको 1 आवर और 4 आवर पर ही कोशिश करना है। तो अभी जो यूनाइटेड स्टेट पर जो टाइम हो रहा है वो रात के 1 बजे, 1 या 1:30 बज रहा है। यहाँ पर हमने जो लोकल टाइम लगा रखा है, सेंट्रल टाइम रात के 1:30 बज रहे हैं वहाँ पर। तो इस समय तो वहाँ लोग सो ही गए होंगे लगभग, कुछ बदतमीज बच्चे ही जग रहे होंगे। तो एरर आने की कंडीशन बहुत कम है। लेकिन जब आप सुबह, यही काम आप सुबह जब करेंगे, मतलब इंडिया में सुबह आप करेंगे लगभग 6 बजे या 7 बजे आप करेंगे, तो वहाँ पर जो है शाम हो रही होगी और आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, अच्छे एरर्स मिल जाएंगे। और या आप रात को करिए, मतलब शाम को करिए, शाम को 6 बजे करिए या सुबह 6 बजे करिए, जो आपका बेस्ट पड़े। 2 टाइमिंग आपको मिलेगी बढ़िया करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ें कवर करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो यूनाइटेड स्टेट करिए, एरर लिखिए, 5 आवर्स किया, और यहाँ पर दिखाएगा कहाँ कहाँ एरर आ रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, सीधे आपको रिलेटेड क्वेरी पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर 3 एरर आपको दिखा रहा है। फिर आप देख लीजिए कि मैं पास्ट 4 आवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और जो टॉप पर आएगा यहाँ पर, जो ये ब्रेकआउट 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 ले रहा है, उसी को आपको यूज़ करना है। तो रैंडम एरर वर्सेस सिमेट्रिक एरर कोई खोज रहा है। ठीक है, वी एनकाउंटेड एरर वाई स्विचिंग, ये क्या है, इसको राइट क्लिक करके आपको ओपन न्यू टैब करना है इस तरीके से। स्विचिंग प्रोफाइल्स, अब ये उस एरर के बारे में पूरा इंटरेस्ट, टोटल डिटेल आएगा, कहाँ पर एरर आई है और किस जगह आई। अगर उससे रिलेटेड क्वेरी मिल गई तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी तरीका बता रहे हैं। तो मान लीजिए ये एरर हमने चूज़ किया, टॉप वाले एरर जो ब्रेकआउट हो गए हैं वो, या जिसके परसेंटेज बहुत हाई हैं, उन्हीं एरर पर हमें काम करना है। तो मान लो ये एरर हमारे सामने आती है और ये 4 घंटे पर एरर आई ना। ठीक, देखो 4 घंटे पर यूनाइटेड स्टेट में एरर आई है, इस तरीके की एरर आई है। ठीक, तो पहले तो एरर डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद आपको इस एरर के बारे में गूगल में सर्च करना है। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, देखो HULU, ठीक है, और रेडिट पर आ रहा है, हुलू रेडिट पर आ रहा है, मतलब ये एरर आया है हुलू पर। और यहाँ पर भी हमने देखा था, तो ये एरर ये हुलू पर दिख रहा था। ठीक, अब इसको मैं सर्च मारता हूँ और फिर यहाँ देखता हूँ कि यहाँ कितने सर्च रिजल्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट हैं, आप उस पर काम करिए। इन्वर्टेड कामा पे आपको करना है इस तरीके से, डबल इन्वर्टेड कामा पे, और इस तरीके से सर्च मार देना है। और यहाँ देखना है कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कौन सा टॉप पर आ रहा है। टॉप पर जो आ रहा है उसी को आपको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है, 1-2, ठीक, 1-2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिखा हो कि वही हो, ये एरर है, ये एरर आ रही है, और यहाँ उसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से मेथड 1, ठीक, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ठीक, इतना 4 मेथड इन्होंने लिखा है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हमने टॉपिक निकाला है, अभी तक हमने सिर्फ टॉपिक निकाला है कि किस टॉपिक पर करंट पे काम करना है। लेकिन टॉपिक निकालने से पहले मैं ये बताना भूल गया आपको, क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसको कॉपी करिए और यहाँ पर जाइए, इस जगह पर जाइए, ठीक, अपनी साइट गॉसिप फंडा पर जाइए और सर्च पर जाइए, उसे सर्च करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार आपको देख लेना है, एकदम कंफर्म हो लेना है कि ये टॉपिक यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ ना हो। ठीक, जैसे ये एरर जो था हुलू का था, तो मैं केवल हुलू शब्द लिखूंगा और इंटर करूंगा यहाँ पर सर्च में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एरर आ रहे होंगे, जैसे ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ठीक, और उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं, यानी कि 2 ही एरर इस पर लिखे गए हैं, ये वाला आर्टिकल नहीं लिखा है। तो ये बिल्कुल पहले कंफर्म हो लेना है, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस आर्टिकल को यहाँ कॉपी कर, मतलब सॉरी, टॉपिक को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर सर्च करके ये सब वगैरह वगैरह इस तरीके करके आपको 2 आर्टिकल साइड में खोल के रख लेने हैं। अब आपको चैट जीपीटी
लॉगिन करना होगा। एक बार आप चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लेंगे तो आप आराम से काम कर सकेंगे। देखिए चैट जीपीटी हमने अकाउंट बना लिया इस तरीके से और लॉगिन कर लिया। आप चैट जीपीटी पर क्या क्या कमांड डालने हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये कमांड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रोसीजर टू राइट ह्यूमन कंटेंट। तो इसको ये लिखना है, क्या लिखना है कि हम आपको कुछ कमांड देने जा रहे हैं कुछ आर्टिकल लिखने के लिए, कि आप समझ रहे हैं। यानी कि पहले हम चैट जीपीटी को ट्रेन करेंगे और फिर उससे आर्टिकल लिखाएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से होगा। सिखाने में टाइम लग रहा है लेकिन फिर तेज़ी से होगा। आप घंटों में आर्टिकल लिख लिया करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे में बढ़िया आर्टिकल लिख देंगे। कहा इसने, हाँ ये जब तक लिखा है तब तक आप नेक्स्ट राइट जो है कॉपी करके रखिए और पेस्ट करिए। ठीक है, लिखो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सम कंटेंट, प्लीज एनालाइज। कंटेंट जब भी आपको इंटर करके नीचे जाना तो आप शिफ्ट इंटर दबाएंगे, इस तरीके से नीचे हो जाएगा, नीचे नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। और फिर इसको एनालाइज करने के लिए ये जो आर्टिकल था पूरा, ये आर्टिकल मैं यहाँ से उठाता हूँ और इससे कह देता हूँ कि आप इसको एनालाइज करिए। ठीक, ये एनालाइज कर लेगा। इसको ट्रेन किया जा रहा है कि भाई किसी ने आर्टिकल लिख रखा है, उसका डाटा हमें यूज़ करना है, तो पहले चैट जीपीटी को पता होना चाहिए कि इस एरर के बारे में क्या है। क्योंकि चैट जीपीटी जो होता है, जो है इसमें करंट में 2021 तक के डाटा ही को लेता है, 22-23 का डाटा अभी इसके पास नहीं है, मतलब 1 साल का डाटा लगभग उसके पास नहीं है। इसलिए हम उससे क्या करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं। जब तक ये ट्रेन होता है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। आपको इस आर्टिकल को दिया जाएगा कि रोल ऑफ गुड कंटेंट राइटर, राइट द बेस्ट यूजफुल आर्टिकल। इसको आपको एक बार पढ़ना होता है, इसलिए क्योंकि जो कंटेंट हमें लिखना है वो इसके रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इस आर्टिकल के थ्रू आप एक बार जरूर जाइएगा कि स्पिन आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, ये आपने आपको एक लेवल बता दिया, चेक इफ़ द आर्टिकल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर लिखने का कोई मैटर नहीं, मतलब नहीं है। आप कैसे चेक करोगे वो हमने तरीका दिखा दिया। कीवर्ड क्या है समझिए, ठीक है, और आपको लिखना कैसे, क्या है, कितने कितने वर्ड पर हेडिंग आती है, वो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रामर कैसे चेक करें, प्लेगरिज्म कैसे चेक करें, कॉपीराइट फ्री इमेज क्या है, कहाँ से पाएँ, कैसे बनाएं। जैसे ये इमेज है, इस इमेज पर हमने जो है ले लिया है, क्लिक कर वो स्क्रीनशॉट, ये इससे क्या कहते हैं स्नैपिंग टूल से, स्नैपिंग टूल से हमने जैसे ये इमेज ऐसे ले लिया मान लो, और फिर इस पर हमने यूजिंग स्नैगेट ये एरोज वगैरह बना लिए हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंटेड इमेज बन जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जरूर पढ़िएगा, फिर आप अपने आर्टिकल को लिखना चालू करिएगा तो आप सही से लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे। इसके यूज़ करते तो इसने एनालाइज कर लिया इसके बारे में। तो सेवरल मेथड टू रिसॉल्व दैट, एक बार जरूर देख लो। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ और लिखे पड़ा हो, कभी कभार ये क्या होता है टॉपिक यहाँ एरर थी हमारी और लिख कुछ और रहा होता है। अब इस तरीके से आई एम प्रोवाइडिंग सम मोर कंटेंट, है ना, और शिफ्ट इंटर, और उसके बाद इस तरीके से दूसरे आर्टिकल, है ना, ये देखो पूरा ये आर्टिकल इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। अच्छा, ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड के आर्टिकल नहीं है, ठीक, बहुत बड़े वर्ड के आर्टिकल भी नहीं लिखने, हमें कोशिश करना है कि 800 वर्ड से ऊपर रहे। अब ये कह रहा है कि ठीक है आपने बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, अब हमें बताइए कि क्या स्पेसिफिक आपकी नीड है या आर्टिकल लिखना है। फिर आप उससे कहिए कि हमारे लिए एक आर्टिकल लिखिए इस तरीके से, है ना, हमारे लिए एक आर्टिकल लिखिए, यहाँ टॉपिक डाल दीजिए। टॉपिक क्या है हमारा, जो हमने यहाँ पर निकाला था, ये टॉपिक है। ठीक है, वी एनकाउंटर्ड an error while switching profiles in Hulu। मैं ये वर्ड अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, राइट ऑन वी एनकाउंटर्ड एरर इन Hulu, ये वर्ड मैंने अलग से लिख दिया है। इस तरीके से आपको समझ कि ये मेन टॉपिक था और इसको बताना है कि Hulu में एरर आई है, ठीक है,
और बाकी ये पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आप इसको लिख के छोड़ दीजिए, ये आपके लिए पूरा आर्टिकल लिख के तैयार कर देगा। अब आर्टिकल हर बार ये अच्छे पैरामीटर पर लिखे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमें इसे अच्छे से क्या लिखा है, लिखवाना है। अगर इस पैटर्न पर लिख रहा है या हमारी कुछ पुरानी आर्टिकल्स एरर पर जाके देख लीजिए, उस पैटर्न पर लिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो उससे बार बार आर्टिकल आप लिखवाइए। पहले ये रीजन्स लिख रहा है कि रीजन्स क्या था, क्यों आया, फिर इसको हाउ टू फिक्स लिख रहा है और उसकी एक एक हेडिंग दे रहा है। जब तक ये आर्टिकल लिख रहा है तब तक मैं इसे पॉज कर दे रहा हूँ, जब आर्टिकल लिख जाएगा तब मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। देखिए इसने यहाँ इतनी बड़ी आर्टिकल लिख दी। अब देखो इसने जो मेथड दिखे हैं, चेक इंटरनेट अपडेट, हुलू ऐप, चेक डिवाइस कंपेटिबिलिटी, वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स, कैच, क्लियर ऐप कैश, इंस्टॉल, 6 तरीके इसने दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी बड़ी आर्टिकल हो जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे ना, इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक, इस कंक्लूजन तक इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं और हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि इस जो है सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर जो डॉक्स खोलेंगे, गूगल डॉक्स खोलेंगे, ठीक है, और वहाँ पर ब्लैंक खोलेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे और ये देखिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, ध्यान से फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब देखो क्या करना है कि ये जो टॉपिक था मेन, आपका टॉपिक क्या था, ये था वी एनकाउंटर, ये है ना। इस टॉपिक को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ और इस पर डॉक्यूमेंट पे इसका नाम दे देता हूँ, ठीक, और वही यहाँ नाम दे देता हूँ, ऊपर टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। बाकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कि हेडिंग और सब हेडिंग कैसे बनाएं, ठीक है। ये इसको पहले वाला टाइटल बनाना है और कैसे इसको जो है हेडिंग बनानी है, दूसरा H2 बनाना है, H1 हेडिंग नहीं यूज़ करनी होती है, H2 बनाना है, ठीक है। फिर ये H2 बनाना है, ये सब का एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अलग से, ठीक है। फिर अगला वाला क्या रहेगा, H3 रहेगा। अब ये जो एरर था उसका ये मेथड नंबर 1 था, तो आपको यहाँ लिख देना मेथड 1, ठीक है। ऐसे इसके आगे मेथड 2, इसके आगे मेथड 3, इसके आगे मेथड 4, 5, 6, इस तरीके से लिख देना है, ठीक। और इस तरीके से आपको आगे लिखते चलें। ये जो कंक्लूजन लिख दिया इसको साइड में नीचे कर लो, बाकी बीच में हम यहाँ डालते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ खोलना है और हमने इससे कहना है कि आप और तरीका हमें बताइए फिक्स करने का। जब अब इसे आप और तरीका कहेंगे फिक्स करने का ना, तब ये ऊपर वाला हो सकता है कि रिपीट कर दे। अब देखो यहाँ क्लियर कैश एंड कुकीज़ कह रहा है, लेकिन किसका कैश कह रहा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो इसने क्लियर ऐप कैश बोला था और फिर से यहाँ क्लियर कैश बोल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि सेम चीज़ वो बोले, लेकिन अब की बार ये ब्राउज़र के लिए बोल रहा है, तो ब्राउज़र के लिए बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला हेडिंग क्या बोल रहा है, चेक योर अकाउंट स्टेटस बोल रहा है। इस तरीके से आपको हेडिंग पहचाननी भी होगी और देखना होगा कि कोई रिपीटेड हेडिंग ना आ जाए। रिपीटेड हेडिंग आती है तो आप जब वहाँ कॉपी करके पेस्ट करेंगे इस जगह पर, तो वहाँ उस हेडिंग को डिलीट कर देंगे। फिर मैं पॉज कर दे रहा हूँ या रुका रहता हूँ, थोड़ा सा आप भगा लीजिए, थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए आप, और फिर जो है वीडियो को आगे से देखिए। अब देखिए फिर से कंक्लूजन लिख रहा है। अब एक कंक्लूजन एक बार हम लोगों ने ले लिया, अब बार बार हम लोग कंक्लूजन नहीं लेंगे, एक कंक्लूजन हमारे लिए पर्याप्त था। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक, ये यहाँ कंक्लूजन छोड़ देंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। फिर से वही फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखो यहाँ तक आया था ये अनइंस्टॉल, उसके बाद ये क्लियर कैश एंड कुकीज़, ठीक। इसको हम सबको H3 हेडिंग बनाना है, क्यों, क्योंकि इसकी मेन हेडिंग ये है और उसकी सब हेडिंग ये है, ठीक है। अब यहाँ टूल्स पर जाएंगे और वर्ड काउंट पर देखेंगे तो देखिए 1100 वर्ड की आर्टिकल लगभग बन गई। हो सकता है थोड़ा डिलीट करने के बाद हमारी आर्टिकल क्या हो जाए, 1000 वर्ड की हो जाए, तो हमारी लगभग 1000 वर्ड की आर्टिकल तैयार हो गई। अब लास्ट क्या करना है इस आर्टिकल लिखने के दौरान बता रहे हैं, लास्ट में आप FAQ तैयार करेंगे। तो यहाँ FAQ वाला पोर्शन लेंगे इस तरीके से,
यहाँ जाएंगे और इसे कहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ FAQ तैयार कर दीजिए, ये आपसे FAQ तैयार कर देगा। देख लेना कि ऐसा ना हो कि जो FAQ बना रहा हो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो, इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर जब आपको लगे कि नहीं सब सही है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा चेक नहीं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, FAQ यहाँ लिखना है FAQ, और इसको हेडिंग H2 बनानी है, H2 हेडिंग, और उसके बाद इंटर करके नीचे ये पेस्ट कर देना है, Ctrl+A, और क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमेशा करना है। तो ये क्वेश्चन रहेगा और ये उसका आंसर है। ये जितने ये सब लग गए ये ऑटोमेटिक, इनको आपको क्या करना होगा, हटाना होगा इस तरीके से। ये जो फॉर्मेट लग गया है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह सेट करनी होगी, ठीक है। ऐसे ऊपर भी दिक्कत है, ऊपर भी ये सब दिक्कत है, उनको सबको भी सही करना पड़ेगा। जैसे अब ये हेडिंग थी, H2 बनाई थी, सॉरी H3 बनाई थी, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये अगली सब हेडिंग है, तो इसको H3 किया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 आ रहा है, तो यानी कि ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। तो इस तरीके से इसको सारे को हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन फिक्स करते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपनी हेडिंग ना भूल जाएं। तो मेरी तो आदत हो गई, तो मैं इसे तुरंत सेट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप जब 1-2 आर्टिकल ऐसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तब आपको होगी। नहीं तो एक काम की, जैसे पेस्ट करें उसी वक्त बना दें, बाद में इंतज़ार ना करें, है ना। अब देखो ये H3 है, क्लियर कैश एंड कुकीज़, उसके बाद ये फॉर क्रोम लिखा हुआ है, यानी कि ये H3 था, उसका सेवडिंग क्या होगा, ये H4 होगा। तो यहाँ मैं H4 लगा देता हूँ, फॉर मोजिला H4, फॉर सफारी। आप जितना पेस्ट करिए पहले उसको सेट कर लीजिए, फिर अगला पेस्ट करिए, तो इससे कभी जो है दिक्कत नहीं आएगी आपको। H3 जैसे जैसे यहाँ बनाते जा रहे हैं, देखिए मेथड 1, फिर मेथड 2, 3, 4, 5, 6, उसमें 3 थे, गूगल मोजिला और सफारी, फिर अगला ये मेथड हो गया है ना। फिर देखो स्टेप 1, 2, 3, 4, फिर देखो यहाँ पर है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, देखो ये लिखा है चेक डिवाइस कंपेटिबिलिटी, और फिर वही आया चेक योर डिवाइस कंपेटिबिलिटी, है ना, अपडेट योर ब्राउज़र। मतलब ये वाली हेडिंग क्या है, रिपीटेड है। अब मैं कंपेटिबिलिटी पर लूँगा, Ctrl+C+F कर दूंगा, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+F से ये वाला सर्च वाला खुलेगा, उसमें Ctrl+V से पेस्ट, और फिर मैं देखूंगा ये कहाँ कहाँ आया है। तो ये देखो चेक डिवाइस कंपेटिबिलिटी और चेक डिवाइस कंपेटिबिलिटी, यहाँ वाले स्टेप पे प्रोसीजर बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, और जो पहला वाला आया था वो केवल एक पैराग्राफ लिखा, तो मैं पहला वाला डिलीट करना पसंद करूँगा, दूसरा वाला छोड़ दूंगा। इस तरीके से ये भी डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला डिलीट करना है, कौन सा वाला डिलीट नहीं करना है। अपडेट पर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से अपडेट आ चुका है, तो अपडेट को मैंने देखा, तो देखिए अपडेट हुलू ऐप आया था, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अपडेट योर वेब ब्राउज़र को अपडेट करने का है ना। फॉर क्रोम के लिए कैसे अपडेट करेंगे, H4, फिर फॉर मोजिला के लिए कैसे अपडेट करेंगे, H4, फिर फॉर सफारी के लिए कैसे अपडेट करेंगे, H4, और फिर अगली टॉपिक है रीसेट योर डिवाइस, H3। अब मैं रीसेट को एक बार चेक कर लेना चाह रहा हूँ, अपडेट के लिए मैं थोड़ा और नीचे चलूँ, नहीं और कहीं नहीं है, रीसेट के लिए मैं एक बार चेक कर लें। तो रीसेट जो है नेटवर्क में रीसेट वर्ड अंदर आया है लेकिन हेडिंग नहीं है, और चेक कर लेता हूँ, यही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट हमारा कंक्लूजन हमेशा H2 रहेगा हेडिंग। तो इस तरीके से हेडिंग हमारी हो गई। अब इसके आगे जैसे ये मेथड 1 लिखा था मैंने, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक स्पेस के साथ, और यहाँ पेस्ट करते हुए इसे क्या करूँगा, मेथड 2। अच्छा, जैसे जैसे मैं पेस्ट करता चलूँगा वैसे वैसे मैं इन चीज़ों को क्या करता चलूँगा, बोल्ड करता चलूँगा, मेथड 3, ठीक। अच्छा ये हो गया है ना, मेथड 4। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, मैं इसे कर रहा हूँ, मेथड 5, ठीक है। मेथड 5 में
ये उसके सब मेथड हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेथड 6, मेथड 7, मेथड 8। सब कुछ लिख जाने के बाद एक बार आपको अपने आर्टिकल को जरूर पढ़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ रिपीटेड हो। सॉरी, मेथड 8 में देखिए सब 3 सब हेडिंग तो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। मेथड 9। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में हमने 9 मेथड लिखे हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए। फिर हमारा कंक्लूजन है और FAQ है, ठीक। अब ठीक है, सारी हेडिंग हमारी मेन हेडिंग बोल्ड हो गई कि नहीं हो गई वो भी जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। और ये हो गया रीजन्स। इस तरीके से हमारी आर्टिकल क्या हो गई, तैयार हो गई। अब हमें देखना है कि ह्यूमन कंटेंट हमारा है कि नहीं है। ChatGPT से हमने आर्टिकल लिखाया है, इस तरीके लिखाया है कि वो ह्यूमन कंटेंट बने। ये copyleaks.com पे जाना है, ये फ्री है, ठीक है। और इस तरीके से पेस्ट करके चेक पर डाल देना है। देखो कुछ तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये पूरा इतना AI डिटेक्टेड है, एंड ये देखिए प्रोबेबिलिटी जिसकी 92.6% है, फिर इतना कह रहा है कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ह्यूमन की थोड़ी बहुत है, 16.3% है। और इस तरीके से ये देखो 60% प्रोबेबिलिटी है कि ह्यूमन कंटेंट होने की। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नहीं मतलब कम से कम जब ChatGPT से आप लिखा रहे हैं पूरा आर्टिकल तो आप कोशिश करिए कि 40+% आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ह्यूमन की। यानी कि यहाँ वाले कंटेंट को, हमें इतने वाले कंटेंट को क्या करना है, फिक्स करना है। तो ये पहली हेडिंग थी, तो हम लोग पैराग्राफ वाइज चेक करते हुए चलेंगे और पैराग्राफ वाइज इसको सही करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा बहुत ऐड करता हूँ, थोड़े वर्ड ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है और उसको अमेरिकन इंग्लिश में कर रखा है, जिससे थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए। देखो थोड़ा सा मेहनत दूसरे तरीके से हुआ है और प्रोबेबिलिटी ह्यूमन टेक्स्ट की बढ़ गई। तो ऐसे ही मेहनत करके आपको कर लेना है, क्योंकि आपकी भाई इंग्लिश मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो आप और अच्छा मेहनत करके इसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अब आपकी जब आर्टिकल यहाँ तैयार हो जाएगी तब आप इसे यहाँ शेयर कर देंगे, अपनी यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे और सेंड कर देंगे हमको, ठीक। अब हम इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज आ रहा है। देखिए आपकी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि आपने आर्टिकल ChatGPT से लिखी है, अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाई है, तो इस पर प्लेग भी आ सकता है। तो हम लोग चेक करके दिखा देते हैं। ऐसे ही पूरी आर्टिकल की हमें ह्यूमन कंटेंट और आर्टिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज करना है। जिसमें जिसमें AI आया है, जिसमें नहीं दिखा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिसमें 100% AI दिखा रहा है या 90% AI दिखा रहा है उसे आप चेंज कर लीजिए। देखिए 1392 वर्ड लगभग लिखा हुआ है और इसका प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं। तो प्लैग हमने चेक कर लिया, प्लैग चेक करके दिखा देते हैं। देखो 40% प्लैग आया है और ये 40 साइड से 50 ऐसे मैचेस हो रहे हैं। अब देखो पहली लाइन तो सीधी बात है, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है तो वो कहीं ना कहीं से तो मैच 100% करेगा, उसको तो आप इग्नोर कर दीजिए। अगला देखिए
61%। अब देखिए 60%, 75% से जब ऊपर होता है तब हम सोचते हैं कोई लाइन कि उसने मैच किया है। तो देखिए 76% है लेकिन हम इसे इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसा कोई सीरियस मैच नहीं था कि जिसको जाके एडिट किया जाए, ठीक है। तो ये प्लेगरिज्म जो है नहीं है, डिफरेंट साइड से थोड़े थोड़े मैचेस आ रहे हैं, तो ये कोई 100% प्लेगरिज्म नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको सही किया जाए। तो ओके है, ये आप आर्टिकल हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ तक करके आपको यहाँ पर जाके शेयर करके ईमेल आईडी देकर और भेज देना है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि जब आप यहाँ आप खुद एक इस डॉक फाइल को बनाएंगे तो आप उसके ओनर होंगे, तो आपको ओनरशिप एक बार बनाने के बाद ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र करके इस पर करना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, और इससे सीख के जो भी डाउट हो आप हमें पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।